ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको देख के मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगर 96 स्कोर कर सकता हूँ इस इंग्लिश में, तो आप तो फिर 100 स्कोर कर ही सकते हैं। क्योंकि हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल एड्रेस हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन क्लास 12th इंग्लिश। सो पर्सनली आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस अबाउट हाउ आई स्कोर 96 आउट ऑफ 100 इन माई क्लास 12th इंग्लिश with very little effort. So first of all, let's look at exam pattern. So English paper comprises 3 sections. First one is reading skill, second one is writing skill, third one is literature part. So आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं रिसोर्सेज क्या फॉलो किया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई सा भी स्टोरी एनिमेटेड वीडियो जो है यूट्यूब से देख सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि एजुकेशनल भैया हो गया, मैं उनका पर्सनली देखता था। और सेकंड आता है लिटरेचर के लिए आपको ना एनसीईआरटी बुक। तो ये दोनों जो बुक है विस्ताज एंड फ्लेमिंगो, इसको आपको किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करना है आप, क्योंकि ये बहुत पतली बुक है। आप इसको जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा समय दें, लेकिन आपको जब भी समय मिलता है, आप इंग्लिश क्लास में होते हैं या कहीं भी, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और साथ ही में रीड करने के बाद आप क्या करें, स्टोरी आप किसी को एक्सप्लेन कर दो ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव हो जाए। आप ये आपका टास्क है कि आप किसको सुनाएंगे स्टोरी। मेरा क्या था, मैं हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में मैं किसी भी को पढ़ा सकता था उधर, या साथ में हम लोग दोस्त मिलके पढ़ सकते थे। पोयम एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक, आप किसी भी रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैं जो सा फॉलो करता था वो है ऑल इन वन एंड दी ओसवाल बुक। सो पर्सनली बताऊँ तो ये दोनों बुक मेरे पास नहीं था, मैं अपने दोस्त का बुक लेता था एग्ज़ाम से पहले और ये सॉल्व करता था उसको, तो हो जाता था उतने में ही। एंड जो लास्ट चीज़ है, आप जब इतना रिवाइज कर लेंगे तो आपको अब अपना नॉलेज चेक करना है कि आप एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग पढ़ पाए हैं कि नहीं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप आपके पास टाइम है तो आप सैम्पल पेपर लगा सकते हैं फुल लेंथ वाला। लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि फुल लेंथ वाला लगाने से, मतलब 1-2 लगा लीजिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है इससे। और इसमें क्या है, आपको सैम्पल पेपर सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है और ऐसा सच कुछ नहीं है। तो आप टाइम मैनेजमेंट आपको इम्प्रूव करना है तो आप सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, वरना आप फिर आपके जो प्री बोर्ड हुए होंगे या फिर यूटी हुए होंगे, जो भी है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आपको किधर आपके मार्क्स कट रहे हैं वो देखना है। आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मिड टर्म तक मेरा जो है पैसेज में, अनसीन पैसेज में बहुत ही ख़राब कंडीशन था, मेरे को बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो अब मेरे को इसमें आइडेंटिफाई करना था अपना कि मेरा इसमें मैं गलती क्या कर रहा हूँ करके। तो उसमें ये था ना कि मैं जैसे कि बुक रीड करते हैं वैसे ही अनसीन पैसेज को एग्ज़ाम में जाके अंडरलाइन कर करके पढ़ रहा था। तो अंडरलाइन कर करके पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, तो उसी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल का कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे कुछ आंसर राइटिंग है। और सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे इंग्लिश टीचर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं उनको जो भी आंसर वो हमें मतलब क्वेश्चन देती थी, उनको मैं उस आंसर को लिख के उनको दिखाता था, तो वो एक एक वर्ड पूरा चेक करती थी। देख लो, ये है, ये कुछ है, देखो इतना ज़्यादा मिस्टेक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको देख के मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगर 96 स्कोर कर सकता हूँ इस इंग्लिश में, तो आप तो फिर 100 स्कोर कर ही सकते हैं। क्योंकि देखो, ये वाले में है रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, हम लोग को पास्ट के बारे में लिखना होता है। और पास्ट के बारे में लिखने के लिए मैं यहाँ पर फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट सब एक साथ मिक्स कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे लीडिंग, ये सब लीड टू होगा, ये मैम मतलब पूरा इतना ज़्यादा मेहनत की थी ना, मतलब और मैम ये नहीं है कि डांटती थी कि ये है, बस वो बताती थी कि इस तरीके से इम्प्रूव करो। तो अगर आपके पास ऐसे टीचर हैं तो आप उनका ज़रूर बेनिफिट लो आप, और वो भी बहुत खुश होंगे इससे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आपको मैं दिखाता हूँ।
मैं खुद से भी चेक किया हूँ, बहुत सारे हैं। तो आप और देखो, हाँ धीरे धीरे मेरा आंसर राइटिंग इम्प्रूव होते गया, मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये है, आप इस तरीके से ना कॉपी भी मेंटेन करो, आपको तब पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। इसको मैं बहुत बाद में चालू किया था। तो ये चीज़ है, ये जो मैं क्या बोलते हैं इसको, सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर को मैं चेक कराया था मैम से। और हाँ ये रहा। अब मैम हर बार थोड़ी फ्री रहेंगी, तो मैं जब फ्री नहीं रहती थी तो मैं क्या करता था, खुद से चेक करता था। देखो ये रहा, ये तो वो हो गया, और ये सब है, मैं इसको मैं खुद चेक किया हूँ। ये सब चीज़ है वो। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, मैं लास्ट में आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले अच्छे से सो के जाइएगा, और एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिएगा कि अगर मेरे को नहीं आता कोई सा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो वो किसी को नहीं आता, और मैं जितना पढ़ा हूँ उतना काफ़ी है। और अपने में मतलब एक सेटिस्फाई रहना है आपको, और फिर देखना आप ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप इतना चीज़ फॉलो कर लेते हैं जो ये मैं वीडियो में बताया हूँ। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।